हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ इतिहास टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग 4100 से ऊपर एमसीक्यू बैंक बेस्ड ऑन वेरियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीएससी और सीडीएस तथा अदर हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 जो है, इसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तामस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्याय का सिद्धांत ज्ञात था तथा चौथा लिखा हुआ इसमें 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देखना है। तो इसमें जो हो जाएगा यह आपका पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए कहाँ है ये सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह चौपानी मांडो से मिलता है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित है तो यह गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं तो लौह काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो वह जो है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता, यही तथ्य आपका सही हो जाएगा। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। यह आपका यूपी पीसीएस मेंस जो जीएस फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो यह लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह संगन कल्लू से संबंधित है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो यह बी जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था तो उस समय शिकार खेलना मुख्य धंधा था, यानी पूर्व पाषाण काल में। सिहावल एक पुरास्थल है तो यह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरास्थल है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के उनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो उसमें संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान होता है। अल्मोड़ा के निकट लखोड यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वह किस काल की हैं? तो वह पाषाण काल की हैं।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो वह भीमबेटका में पाए जाते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक चित्र प्राप्त किए गए हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो यह कश्मीर में मिलता है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यह आपका जो है बुर्ज़होम और गुफ्त-क्राल यानी दोनों जगह से मिले हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 1 और 2। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो बुर्ज़होम में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो यह कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो यह बुर्ज़होम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो यह बुर्ज़होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो यह मेहरगढ़ हो जाएगा। बुर्ज़होम के नवपाषाण कालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? गाय, कुत्ता, कबूतर या फिर घोड़ा? तो मनुष्य के साथ पालतू जीव जो है कुत्ता उस समय था, उसको दफनाने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। कब? यानी नवपाषाण कालीन युग में। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो है कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर सी मेहरगढ़ हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वह मेहरगढ़ है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह लहुरादेव से मिला हुआ है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आदमगढ़ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह विंध्य क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो यह जो है बेलन घाटी हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो यह भी हाथनोरा स्थान से मिला है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सर्वप्रथम कौन सा अनाज जो है मानव द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जौ का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस
मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो डी जो है महदहा हो जाएगा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था, तो ए जो है नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो यह बी महदहा के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के स्थल महदहा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहाँ से? दमश्क से निकले थे। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, तो बी जो है कालपीस से मिलता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है, तो बी पंजाब का। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो डी जो है लेखाइया हो जाएगा। गायरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो ए हस्तिनापुर में। नवदातोली किस राज्य में अवस्थित है, तो यह डी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो डी अतरंजी खेड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सूची 1 और 2 जो है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का 2 में सूची बुर्जहोम सबसे सघन विवरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों, आहार तथा आभूषणों का प्रतिष्ठित भंडार मिलता है। कश्मीर के इस नव पाषाण योगिन स्थल से डी है, इस स्थल को भारत में विश्वसनीयता, अब इसको मिलाना है आपको, तो जो है डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा मिला के। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपका जो है इसमें जो सही होगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, जिसमें आपको सेकंड वाला पहले से मिलाना है, यानी पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास हो जाएगा, तथा जो बी है वह मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा, नव पाषाण काल गर्त अधिवास हो जाएगा, तथा जो ताम्र पाषाण काल है वह कच्चे एवं पक्के मकान हो जाएंगे। इसमें देखिए सूची को मिलाना है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। इसमें आपका पहले ए यानी हड़प्पा राबी हो जाएगा, तथा हस्तिनापुर गंगा हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा यह कृष्णा हो जाएगा, तथा जो पैठन है या गोदावरी हो जाएगा। इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कैथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडुराज जरडीबी बंगाल, दायमाबाद महाराष्ट्र। तो जो कायथा या कर्नाटक में नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उदयगिरी जो है शिलाओं को उत्खनन कर गड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि पर हो जाएगा। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चलचित्र हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा, और इसका यहाँ हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान, अर्थात आपका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर जो है स्थायी कृषि
गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपकरण हों। इसका कूट जो है ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सूची दिया हुआ है जिसमें आपको मिलाना है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। जैसे कि जो वीरभानपुर, तो यह आपका लघु पाषाण उपकरण हो जाएगा। बी में कायथा है तो यह 3 गैरिक मृदभांड हो जाएंगे। डी आहार है तो यह बनास संस्कृति हो जाएगी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो यह थॉमसन ने किया था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर। तो यह अतरंजी खेड़ा में प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस फुट को कब मिला था? तो यह बी 1863 ईस्वी में मिला था। भारत में प्रथम पुराप्रस्तर योगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय किसे जाता है? तो यह CRB फुट को जाता है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो यह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो यह कानिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन सी जो है HD सांकलिया ने किया था। रॉबर्ट ब्रुस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो यह एक भूवैज्ञानिक थे। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्रोमेगनन के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत ने किया था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो सी फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो डी नर्मदा घाटी में मिलता है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो डी नागदा हो जाएगा। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो डी आहाड़ और गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। गुम्फकराल निम्न में कहाँ स्थित है? तो ए स्वात घाटी में स्थित है। निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह जो है आहाड़ में प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।